शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस, जिसके लिए मैंने ये एक कढ़ाई के अंदर पानी बॉयल करना रख दिया हुआ है। ठीक है जी, इसके अंदर हम ये स्पैगेटी डालेंगे जो कि मैंने हाफ पैकेट लिया और इसको मैंने हाफ कर लिया, अंदर से मैंने काट लिया हुआ है। ठीक है जी, ये चला जाएगा इसके अंदर। और फिर इसके अंदर हम ऑयल और थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। हाँ जी, ये देखें जी, बॉयल होते हुए इसे 1 से 2 मिनट हो गए हुए हैं। इसके अंदर मैं ये सिरका डालूंगी, 1 टेबल स्पून सिरका इसके अंदर चला जाएगा। और नमक हम डाल देंगे इसके अंदर ताकि ये अच्छे से हमारा बॉयल हो जाए। ठीक है जी। और दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई के अंदर चावल बॉईल होने के लिए रखे हुए हैं। हाँ जी, ये एक कढ़ाई के अंदर मैंने चावल बॉईल होने के लिए रखे हुए थे। इसके अंदर मैंने नमक और सिरका और ऑयल डाल दिया हुआ है ताकि ये हमारे अच्छे से बॉईल भी हो जाएं और सेपरेट भी हो रहें, जुड़े नहीं। ठीक है जी, इनको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। हाँ जी, ये मैंने चिकन ले लिया हुआ है हाफ किलो। इसके अंदर कुछ स्पाइसी चले जाएंगे। सबसे पहले मैं हाफ टी स्पून इसके अंदर ये नमक डालूंगी। ठीक है जी। और फिर इसके अंदर ये काली मिर्च चली जाएगी हाफ टी स्पून। अच्छे से बाद में हम इसे मिक्स करेंगे। थोड़ी हुई सी हम इसे कुटी हुई सुरख मिर्च डाल देंगे इसके अंदर। ये चिली सॉस चला जाएगा इसके अंदर। ये सोया सॉस 1 टेबल स्पून चला गया इसके अंदर। हाँ जी, और ये सिरका 1 टेबल स्पून चला गया इसके अंदर। और इसको हम अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया और 3-4 चम्मच। और इसके अंदर ये हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हाँ जी, और फिर इसके साथ ही जो हमने मैरिनेट करके बोनलेस चिकन रखा हुआ था वो डाल देंगे इसके अंदर। हाँ जी, और चिकन को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे इसके वाइट होने तक। और फिर इसके बाद हम इसे कवर करके पका लेंगे। ये देखिए, वाइट होना शुरू हो गया हुआ है हमारा चिकन। और अब हमें इसे कवर करके तो अच्छे से 5 से 6-7 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल के अंदर मैंने ये चिकन क्यूब डाल दिया। इसका बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम ये सॉस बना के डालते हैं ना चिकन के अंदर। तो आप बना के देखिएगा, बहुत मज़ा आया। ये थोड़ा सा मैंने गर्म पानी के अंदर डाला है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स भी हो जाए। और फिर हम इसके अंदर केचप डालेंगे, चिली गार्लिक सॉस डालेंगे इसके अंदर। तकरीबन ये 4 से 5 बड़े चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे, टेबल स्पून जी, ये चले जाएंगे। और फिर हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून। डार्क सॉस भी सिरका भी डाल सकते हैं। और ये चिली सॉस चली गई है 3 चम्मच। ठीक है जी, और ये सिरका इसके अंदर चला जाएगा। ये एक सॉस बना के हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर लेमन 1 टीस्पून लेमन भी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके तो ये हम थोड़ा सा 2 चम्मच इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भी बहुत है, आप कॉर्नफ्लावर डाल लें। उससे थोड़ी सी ये जो हमारी सॉस है थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, 1 टेबल स्पून है इसके अंदर है ये
कॉर्नफ्लोर चला जाएगा। इसको बस थोड़ा सा हमने ज़्यादा थिक नहीं करना, थोड़ा सा ही करना है, ठीक है। ये चला जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके तो अब हम इसे चिकन के अंदर डालेंगे। इसकी गुठली ना बने, अच्छे से मिक्स कर लेना हमने। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके आराम आराम से ये जो सॉस बनाई थी हमने, ये डाल देंगे और फिर हमें इसे मीडियम लो फ्लेम पे पकने देंगे, इसे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा तकरीबन चौथा स्टेप शुरू हो गया है। स्टेप वाइज ये 2 4 5 स्टेप है इसके। सिंगापुरियन राइस के बहुत लेकिन मज़े के बनते हैं। ये चाइनीज़ बना लें या आप पुलाव या बिरयानी, इन सब से मुख्तलिफ है। मैंने काफ़ी दफ़ा बनाए हैं, बच्चों को, बड़ों को, और मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये ज़रूर शेयर करनी चाहिए रेसिपीज़ की। हाँ जी, इसके अंदर हम एक प्याज को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने गाजर काट ली थी छोटे साइज में, ये 2 हैं। गाजर थोड़ी सी हार्ड है इसलिए इससे पहले, लेकिन इनको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा क्रंची सा रखेंगे ताकि ये मज़े की इसकी क्रंच भी आए और टेस्ट भी बहुत बहुत मज़े का ये सिंगापुर राइस का बनता है। आप ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी के साथ। अगर आपको बनाया तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और तारीफ़ भी होने वाली है आपकी। और जब आप ये रेसिपी बना के तारीफ़ करवाएं तो प्लीज़ ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि आपको और ज़्यादा नई नई सी प्यारी प्यारी सी हमारी रेसिपी देखने के लिए मिलें, ताकि आप और अच्छी अच्छी सी चीज़ें बनाएं, मज़ा करें और करवाएं अपनी फैमिली में, ठीक है जी। और फिर इसके साथ ही मैं ये शिमला मिर्च और बंद गोभी जो मैंने काट के रखी थी, ये भी डाल देंगे। हाँ जी, इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए बस फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ जी, ये दूसरी तरफ देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के हमारा ये चिकन अपने सॉस में तैयार हो चुका है। और अब मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल मैंने स्लो कर दी हुई है, ताकि थोड़ा सा और थिक हो जाए और फिर ये हमारा डन हो गया, ठीक है जी। हाँ जी, ये हमें इसके अंदर अब डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस, इनके भी अंदर डालेंगे। ये चली जाएगी काली मिर्च पिसी हुई और नमक चला जाएगा इसके अंदर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम ही जाएगा। और सुरख मिर्च आप पिसी हुई डाल लें या कुटी हुई डाल लें। फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। और चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून चला जाएगा इसके अंदर, सिरका चला जाएगा और फिर हम इसके अंदर सोया सॉस भी डालेंगे थोड़ा सा। ये डाल के तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, ये ज़बरदस्त किस्म का हो गया है तैयार हमारा। अब इसके अंदर मैं ये जो स्पैगेटी हमने तैयार की थी वो डाल दूंगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, स्पैगेटी के अंदर बॉयल करते हुए हम ऑयल या सिरका डालते हैं ना, और फिर जब हम इसे ड्रेन करते हैं तो तब भी थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर लगा दें तो ये चिपकती नहीं है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो जाती हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आखिरी स्टेप हमारा रह गया है। ये मैंने मायोनीज़ ले ली हुई है तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून। इसके अंदर हम सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा हल्का सा ज़रा सा चुटकी नमक डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। इसके अंदर आप थोड़ी सी सुरख मिर्च भी डालें तो बहुत ज़बरदस्त लगेगी, ठीक है जी। और फिर इसके अंदर जाएगा ये लेमन जूस जाएगा इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून और अच्छे से मिक्स करके हम एक बोतल के अंदर डाल लेंगे। और ये पिज़्ज़ा सॉस भी बन गई है।
अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, सबसे पहले आप अपनी डिश के अंदर चावल डालेंगे और फिर उसके ऊपर हम ये डालेंगे अपने ये जो स्पैगेटी हमने तैयार किया है ये डाल देंगे। चावल की थोड़ी सी लेयर हमारी नज़र आनी चाहिए। ये लेयर वाइज हम रखेंगे ताकि पता चले कि हमने कितनी लेयर्स बनाई हैं इसकी। ठीक है जी, ये चावल चले गए हैं और फिर हमने इसके ऊपर नूडल्स स्पैगेटी जो हमारी तैयार हुई थी वो रख दिया है। और उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर चिकन जो कि हमने ज़बरदस्त किस्म का तैयार किया है, ये चला जाएगा सूप समेत। आप जब इंशाल्लाह ताला मेरी रेसिपी के साथ बनाएंगे ना तो आपने कहना कि वाह जी वाह, मज़ा ही आ गया, आज से पहले हमने क्यों ना ये चैनल देखा और बनाया। आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे ना, मैंने बहुत ज़्यादा आसान करके बड़े आराम से सारा डिटेल में बता के सारी चीज़ें तो ये रेसिपी अपनी बनाई है। ठीक है जी, ये चले गए ऊपर। हाँ जी, ये देखें जी, ये जो एंड पे हमने सॉस तैयार की थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। ओए होए होए होए, इतना मज़ा आएगा ना आपको कि मेरे मुंह में तो पानी आ गया हुआ है, आपके भी आएगा जब आप बनाएंगे, जब इसकी खुशबू आपको पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान भी ऐसे रंगारंग खानों से सजाए रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आपके लिए आसानियाँ फरमाए और अपने प्यारे प्यारे हाथों से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और जल्दी से आपने मुझे ये बताना है कि आप मुझे किस मुल्क शहर गांव से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।